मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, पर आज से, अभी से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज मेरा 18th बर्थडे है। अब मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ। अब मैं अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे अदिति। आज शाम तुम्हारे बर्थडे की पार्टी नहीं, बल्कि आज तुम्हारी शादी है। शादी? पापा पागल हो गए? मेरी शादी पर किसके साथ? वरदान शेखावत, मुंबई का किंग। वरदान शेखावत? पापा वो एक मर्डरर है, वो एक प्लेबॉय है। उसने 12 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। पापा वो एक क्रिमिनल है। बेटा वो क्रिमिनल नहीं, वो पावरफुल है, और अब सिर्फ उसकी पावर ही हमारे डूबते हुए बिजनेस की नाव को पार उतार सकती है, समझे? आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुझे उसे बेच रहे हैं? बदतमीज लड़की, अपने बाप से जबान लड़ाती है, बेशर्म कहीं की। अगर तू नहीं गई अदिति, तो मैं टीना को उसके पास भेज दूंगा, और वो सिर्फ 16 साल की है। और तू अच्छी तरह जानती है कि वरदान जैसे आदमी को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि अब मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊंगी, पर नहीं। मेरा सौदा शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल से किया जा रहा है, और अगर मैं नहीं गई तो मेरा जालिम बाप मेरी छोटी बहन को बेच देगा। नहीं, मुझे टीना को प्रोटेक्ट करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। पापा रुकिए, मैं तैयार हूँ। बेटा अब चुपचाप अपना मुंह बंद रखते हुए उसकी गुलामी करती रहो, जैसे आज तक मेरी करती थी, समझी? और हाँ, शेखावत खानदान को जल्द से जल्द उसका वारिस दो। मैं आपके लिए आपकी बेटी नहीं, बल्कि एक खिलौना हूँ, जो आप अपने बिजनेस के फायदे के लिए मुझे उस क्रिमिनल को बेच रहे हैं। अदिति, जाओ। मैं सिर्फ 18 की हूँ। मैं अपनी लाइफ उस डेविल के हाथों में नहीं सौंप सकती। हेलो माय प्रिंसेस। वरदान, तुम्हारे बाप ने सही कहा था, तुम तो सच में इस शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। इसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। हो गया, आज से हाथ मेरा है। ये उंगलियां, ये भी मेरी हैं। लिप्स, ये भी मेरे। ये आंखें, बल्कि पूरी की पूरी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वैसे शेखावत परिवार का एक उसूल है, याद है? खून का बदला खून। नाइस। अदिति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वरदान के साथ ऐसे बर्ताव करोगी? तुम्हें तो वरदान, ये क्या कर रहे हो? बस आज से इस पे सिर्फ मेरा हक है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसको छू सकता हूं, मैं हाथ लगा सकता हूं, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। और आज रात मैं तुम्हें सिर्फ हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। और आज रात के बाद में तुम्हारे जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा, वरदान शेखावत का नाम। तबाही के लिए रेडी रहना। See you, princess.
वरदान शेखावत कोई आम आदमी नहीं है, ये एक दरिंदा है और आज रात ये मुझे बर्बाद कर देगा। दीदी अभी भी वक्त है, मत करो ये सब। टीना, मैं वरदान शेखावत के साथ पूरी जिंदगी काट लूंगी, पर तुझे उस जहन्नुम में नहीं धकेल सकती जहाँ पापा ने मुझे बेच दिया है। तुम मेरी चिंता मत करो टीना। ये क्या कर रही हो तुम? वो सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। अपने पति के लिए सजने संवरने की आदत डाल लो। वैसे अदिति, तेरा चेहरा कैसा दिखता है उससे वरदान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुना है उसे सिर्फ जिस्म से मतलब होता है। वरदान शेखावत बिस्तर पे बिल्कुल एक जानवर है। बस कर। मुझे अपने होने वाली बीवी से बात करनी है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हो क्या? अपना मुंह खोलो। मैंने कहा अपना मुंह खोलो। अब अच्छी बच्ची की तरह इसको निगल लो। गुड। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंडप में मिलता है। उसने ये टैबलेट मुझे बचाने के लिए दी या खुद को? तुम्हारा खून निकल रहा है। कुछ पुराना हिसाब था, वो चुकता करके आया। चलो बेटा, आगे की रस्म पूरी करते हैं। शेखावत परिवार की बहू बनने का वादा याद है ना? बोलो, याद है कि नहीं? मैं शेखावत परिवार की इज्जत हूँ। उस घर में जाऊंगी डोली में और निकलूंगी अर्थी में। आज से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसका दर्द, डर, सब कुछ आज से मेरा है। अदिति, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहली किस होने वाली है, और आज रात को तुम्हें मुझसे इससे भी ज्यादा कुछ मिलने वाला है। मैंने एक डेविल से शादी कर ली है। अब आएगा असली मजा, वरदान भाई की बारी। कितना सेक्सी है ना ये अदिति कितनी लकी है। पर अदिति का ये गुड लक आज डर में बदलने वाला है, क्योंकि ये जानवर आज इसका शिकार करेगा। सुना है वरदान शेखावत बिस्तर में रहम नहीं करता।
यकीन नहीं होता ये मासूम सी भीड़ अब इस भूखे भेड़िया के हवाले हो चुकी है। सच में एक दरिंदा है। क्या हो रहा है? पैर क्यों कांप रहे? मुझसे डर लग रहा है या आज रात के लिए एक्साइटेड? जो भी है, अगर ये कल तक सही नहीं हुआ तो अपने पैरों पे कल खड़े भी नहीं हो पाओगे। ऐसा कभी फील नहीं हुआ और मुझे ऐसा फील करना भी नहीं है। वरदान एक दरिंदा है, एक डेविल। क्या हो गया हालती? चेहरा क्यों लाल हो रहा है तुम्हारा? शर्मा रही हो क्या? शर्म नहीं वरदान, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम जैसे इंसान को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? अपने आप को संभाल अदिति। ओ गॉड, मुझे वरदान शेखावत के साथ अपनी फर्स्ट नाइट गुजारनी होगी। नहीं, वो तो मुंबई का सबसे बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो। शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी अदिति। सब लोग जानते हैं कि वरदान कैसा है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट किसी ऐसे जानवर के साथ बीते जो लड़कियों को सिर्फ यूज करना जानता हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ विकी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पहला एहसास किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो सॉफ्ट हो, जो तुम्हें प्यार करे? चाहती तो हमेशा से मैं भी यही थी, पर अफसोस अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा अदिति, अगर तुम चाहो तो बिल्कुल पॉसिबल होगा। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो, और मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा ताकि वरदान तुम्हारे पास आए तो तुम्हें बिल्कुल भी दर्द ना हो। नहीं, अब मैं वरदान की बीवी हूँ, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं छू सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ज्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश मत कर, वो भी इस वक्त किसी कोने में जाकर मुंह मार रहा होगा। अब उतारो अपना लहंगा, वरना मुझे ही उतारना पड़ेगा। तुम्हारी वो भीगी बिल्ली दुल्हन, लगता है कि तुम उससे भी बोर हो गए। शायद उसको पता नहीं है कि कितनी लड़कियां तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तरसती है। शराब करनी ना है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं बताया तो उसको शो दिखा देते हैं। लेट्स गो। ज्यादा चिल्ला मत, कोई भी नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। और मेरा एहसान मान कि अभी भी मैं तुझे इज्जत से पेश आ रहा हूं। सीरियसली अभी भी तुझे लगता है कि वरदान को तेरी परवाह है? तुझे मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जा सकता। वरदान तुम्हें जान से मार देगा। जान से मार देगा? वेक अप,
अदिति, वेक अप। मेरा बाप इस शहर का असली किंग है और वरदान मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता। चल, अब मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। अब मैं तुझे असली हथियार दिखाता हूं। अरे जंगली बिल्ली, अब तो मैं तुम्हारा शिकार करके ही रहूंगा। अदिति, अदिति, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही तमाशा देखता रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा? वरदान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वरदान, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। वरदान शेखावत से झूठ बोल पाएगा? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ। लोग कहते हैं कि एक माफिया की शादी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक खूनी खेल ना खेला जाए। और ये फिक्की अपने बाप के दम पे उचकने वाला हमें अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे रहा है। और ये गली का कुत्ता ये भूल गया कि शेखावत खानदान की औरतों पे हाथ नहीं डालते और अपने भाई की अमानत पे गंदी नजरें नहीं डालते। और सबसे बड़ी बात, वरदान शेखावत से पंगे नहीं लेते। अदिति, मुझे बताओ कि इसने तुम्हें किस हाथ से छुआ था? बताओ, और सही सही बताना, क्योंकि जानने के बाद ये हाथ ये हमेशा हमेशा के लिए खोने वाला है। बताओ अदिति, बोलो। लगता है मेरी बीवी ने तुझे माफ कर दिया। वरदान प्लीज, पर वो माफ कर सकती है। वरदान प्लीज, माफ नहीं करूंगा। वरदान, वरदान, नहीं, नहीं वरदान, प्लीज, वरदान। ठीक है, वरदान नहीं, हाथ नहीं ब्रदर, नहीं, ये माय ब्रदर राइट, हाथ नहीं, उंगली सही, उंगली सही, जिससे तुझे पता लगे कि वरदान की अमानत पे गंदी नजरें डालने का क्या सिला होता है, जिंदगी भर तू ना भूल पाए। प्लीज, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। सब लोग कान खोल के सुन लो, मेरी बीवी को मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझ में आया? सिर्फ मेरा। निकलो आउट, निकलो निकलो निकलो, चलो 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 चलो, आउट 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 आउट। मेरी पूरी फैमिली बाहर वेट कर रही है और वो कंफर्म करना चाहती है कि जो हमारी शादी है वो मुकम्मल हुई या नहीं। तो रेडी हो, जिससे बाहर उन्हें कुछ सुनाई दे। शुरू करें। सुन पा रही हो? बाहर से लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारे मुंह से मेरे नाम की चीखें उनको सुनाई ना दें।
और जहां तक तुम फील कर पा रही हो, तुम समझ चुके हो क्योंकि मुझे भी ये चाहिए। तुम किसी भेड़ियों के जंगल में फंसे मासूम सी हिरनी की जैसे दिख रही हो, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें कच्चा नहीं चबाऊंगा। तुम मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें सारी रात इसी तरह से देखूंगी। अच्छा, अपना काम मैं बिना तुम्हारा चेहरा देखे भी कर सकता हूँ। अरे रुको, तुम थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। तुम एक क्रिमिनल हो, एक मर्डरर हो, और तुम हमारी शादी में भी खून से लथपथ होकर के आए थे, और हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। मैं प्यार नहीं करता, सीधा करता हूँ। मेरे बाप ने झूठ नहीं बोला था मुझसे। तुम सच में पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो, सिर्फ मेरी हो। और अपने मुंह से बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए की थी, और अपनी बहन को। मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं। हमारे बीच कभी प्यार नहीं हो सकता। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं कोई नीच इंसान नहीं हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन हाँ, अगर आज रात इस चादर पर खून के निशान नहीं मिले मेरी फैमिली को, तो फिर से तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में जंग छिड़ जाएगी। और वो जंग तुम्हारे इस डर से बहुत ज्यादा भयानक होगी, समझे? ठीक है, उनको खून चाहिए ना, तो उनको खून मिलेगा। क्या कर रही हो तुम? हमारी फैमिली की पुरानी परंपरा है, कल सुबह मेरी पूरी फैमिली ये चादर चेक करने आएगी और चेक करेगी कि इस पे खून है नहीं, जिससे उनको यकीन हो जाए कि तुम वर्जिन हो और हमारी जो शादी हुई है वो सही हुई। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई राक्षस हूं जो तुम्हें ऐसे डरा धमका के लेके आया यहाँ पर? तुम डरते क्यों इतना मरते? लेते तुम्हें वाकई में लगता है कि लड़कियों के साथ सोने के लिए मुझे उनको डराने धमकाने की जरूरत पड़ती होगी? नहीं प्रिंसेस, यू आर रॉन्ग इन दिस। लड़कियां मरती हैं मुझ पे। मैं मुंबई का किंग हूं, किंग। हर लड़की मेरे साथ सोने के लिए मरती है कि कब मैं उनसे मिलूं, और एक दिन तुम भी मरोगी। पर फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए अपना खून बहा रहा हूं। चलो अब उनके लिए वो करते हैं जिससे उनको सुनाई दे कि अंदर क्या कर रहे हो। पर कैसे?
मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करेंगे। बेहतर होगा कि तुम बहुत जल्दी सीख लो, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ, और फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जोर से, और जोर से, क्योंकि अगर ये वाकई में हो रहा होता तो तुम चीख चीख के मेरा नाम ले रही होती, वरदान वरदान वरदान। जोर से। वरदान, ओ गॉड, वरदान, वरदान, रुको मत प्लीज, वरदान, वरदान। लगता है वो लोग सेटिस्फाई हो गए, चले गए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। देखो, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। क्या इतना खून काफी है? तुम्हें क्या लगा था कि खून की नदियां बहेंगी? इट्स जस्ट सेक्स, कोई वॉर, कोई लड़ाई थोड़ी ना है। आई गेस इतने में सब कन्विंस हो जाएंगे। ओ गॉड, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सोया है ये, जो इसको इतना एक्सपीरियंस है। रिलैक्स, कोई हम पे शक नहीं करेगा जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सब लोग हम पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वरदान शेखावत की एक रेपुटेशन है, हर कोई बिलीव करेगा। तो फिर वरदान शेखावत ने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारे बाप ने ये नहीं सिखाया कि दरिंदों के सामने अपने डर को छुपाना चाहिए? जितना भागोगी वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो फिर तुमने मेरे कपड़े क्यों फाड़े? अगर ये नहीं करता तो यकीन नहीं करते। उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए सब किया। और वैसे भी मैं देखना चाहता था कि तुम हर जगह से कितनी खूबसूरत हो, जो कि मैंने देख लिया। वैसे भी मेरी फैमिली की पुरानी परंपरा है, दुल्हन के कपड़े ऐसे उतारते हैं। कितनी बकवास परंपरा है। और तुम बहुत एहसान फरामोश हो। बकवास बंद करो और पीछे घूमो। तब मैं तुम्हें छूता हूँ, तुम सहम जाते हो। जो चीज मेरी है मैं वो लेके ही रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम वो खुशी से दो, तकलीफ से नहीं। नहीं, कभी नहीं। ये मत सोचना कि आज मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो तुम मेरी नहीं हो। तुम मेरी हो अदिति, सिर्फ मेरी। पर अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो एक एक करके उसकी उंगलियां काट दूंगा मैं, वो भी तुम्हारे सामने। चलो अब मेरी तरफ देखो, यार से देखना। रोना बंद करो अदिति, देखो मुझे।